सब ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े सुख में सब भर आए। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अच्छा देखो, एक ना नासिक की कथा में हमने व्यास मंच से एक कथा सुनाई थी और उसमें कहा था राम कृष्ण दोनों मिले और उनके मिलन का कोई चित्र बना के लाए, ऐसा हमने कहा। आप विश्वास माने, अभी तक हमारे पास में 35 चित्र आ चुके हैं बन करके, और इतने सुंदर सुंदर बालकों ने चित्र बनाए, राम कृष्ण दोनों एक दूसरे गले में गलवैया हाथ डाल करके। वो कथा तो फिर नासिक वाली सुनो, उसमें वो सुनाई है हमने, दोनों का मिलन हुआ, ठाकुर जी का और श्री राघव जी का। अच्छा, उस चित्र में हमने एक बात कही थी कि देखने वाले को पता ना लगे कि कृष्ण कौन है और राम जी कौन है। अब आप जब मोर पिच बना देते हैं तो समझ आ जाती है कि ये कन्हैया है, वंशी हाथ में दे देते हैं तो समझ आती है कन्हैया है। ऐसा चित्र बनाना है कि नेत्रों से ही पता चले कि कृष्ण कौन है, क्योंकि जिनके नेत्र चपल दिखें वो कन्हैया हैं, जिनके नेत्र गंभीर हैं वो राम जी, बाकी सब कुछ एक जैसा। तो 35 चित्र आ गए, एक से एक आए। मैं क्या बताऊं, कभी कभी देख करके इतना आनंदित होता हूं, पर ऐसा वाला चित्र नहीं आया अभी जिसमें किसी भी अंग से पता ही ना चले कि रामकृष्ण कौन है, बस नेत्रों से पता चले कि हाँ ये थोड़े चंचल नेत्र हैं तो ये कन्हैया हैं। एक बंबई के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बना तो रहे हैं, देखो आ जाए तो एक एक छवि अभी अभी फिर से मन में आई है, सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर गोवर्धन रूप धारण करके खड़े हैं और मुख खोल करके प्रसाद पा रहे हैं, और प्रसाद भी ठाकुर जी ही पवा रहे हैं। श्री कृष्ण पवा रहे हैं और श्री गोवर्धन रूप धारण करके कन्हैया पा रहे हैं। ऐसा एक स्वरूप और हो जहां पर भाव ऐसा हो कि गिरधर लाल जी का स्वरूप है, मुंह खोल करके वो खड़े हैं और प्रेम से पा रहे हैं, और वही वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही श्रृंगार, वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी का है। ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे हैं। एक ऐसा चित्र भी बने, आप ही पूजे और आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पुजवा रहे हैं। बस उसमें एक अंतर हो, जो ठाकुर जी पूज रहे हैं उनकी 4 भुजा हो, गिरिराज जी 4 भुजा में प्रकट हुए थे, और जो पवा रहे हैं उनकी 2 भुजा। ऐसा एक चित्र बने, वो भी बहुत सुंदर होगा। अब हम बोल तो देते हैं, हम पे इतने सारे चित्र हो जाते हैं, मैया हमारी के कहां लगाऊं इतने चित्र। लेकिन आप लोग जब चित्रण करते हैं, जितने दिन चित्रण करते हैं, कम से कम उतने दिन आपके हृदय में ठाकुर जी तो विराजमान रहते हैं ना, इसलिए हम ये होमवर्क देते रहते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथ से पवा रहे हैं और ठाकुर जी का ही स्वरूप पा रहा है। ठाकुर जी ऐसे मुख के पास ले जाते हैं और जब अपना ही स्वरूप ठाकुर जी ही पाने लगते हैं तो फिर ठाकुर जी ऐसे पीछे कर लेते हैं और फिर गिरिराज जी उनका हाथ पकड़ के पा लेते हैं। कितना सुंदर आनंद हो रहा है। इतने में ही महाराज नारद जी आए और 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए और इंद्र को जाकर के दे दी। इंद्र ने पाया, इंद्र बोला बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, कहां से लाए? बोले वो क्या है, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना वृंदावन में। वो नन्हा सा कन्हैया 2 रूप धारण करके अपनी पूजा करवा रहा है, इसलिए मैंने सोचा 56 भोग बने तुमको भी खवाता चलूं। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। त्राहिमाम करते हुए ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। आकाश में बादल गरज रहे हैं, सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं। ठाकुर जी अरे जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन,
सब ब्रजवासी आंख बंद करके गा रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। दर्शन कराओ भैया गिरधर लाल जी के। सब लोग प्रेम से बोलो श्री गिरधर लाल प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की खूब खूब प्यारे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। हमारे गिरधर लाल जी अपने एक भुजा पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, दूसरी भुजा कमर पर करके खड़े हैं। यही हमारे प्राण सर्वस्व जीवन धन सब कुछ यही है। दर्शन कर लियो भैया, नजर मत लगा के जाइए। यदि नजर लगाई कोई ने तो 7 दिन बाद एक दांत टूट जाएगा वाको। एक है हमारे परिचित, उनको हमने बोला नहीं माने और उनका दांत टूट गया अभी नासिक में ही। सत्य हो गई बात, नजर लगाई उनने। तो श्री गिरधर लाल जी प्रकट भये। सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के खड़े है गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। महाराज ये जो हम कहते हैं हुप हुप प्यारे, इसका मतलब क्या है? पूछरी के लौटा की। अब की बार तो धीरे बोले, अब जोरते बोली, या को अर्थ समझो। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी तो चौड़े हैं, अब कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जिस तरफ गिरिराज जी झुकते हैं वहीं सब रे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे और जोर लगाते समय करें हुप हुप। और जैसे ही वो ऊपर होवे, जैसे ही बीच में आवे, सब कहें प्यारे की जय हो प्यारे। तो ये जय जयकार आज भी गिरिराज जी में बोले, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ठाकुर जी ऐसो प्रसन्न है जाए। अब यहाँ के ब्रजवासी माँ को करते हैं, माँ के ब्रजवासी माँ को ऐसे ही संभाल रहे हैं गिरिराज जी को। बीच में गिरिराज जी एक बार संभल गए, स्थिर रह गए। सब ब्रजवासी खड़े हैं अपनी अपनी छड़ी लेके, ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला इतने अपनी उंगली काई को लगा रखी है, जा नीचे कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, गिरिराज जी टिक गए ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी? बोले तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, मेरी उंगली पे तो टिक रहे हैं जी। है चल लाला बात मत बनावे, नेक्सो तो फूल सो हमारो लाला, रुई जैसो या को पूरो अंग, और इतना बड़ो गिरिराज यानी इकन्नी उंगली पे तू बात न मत बनावे, चल हाथ नीचे कर ले। हम लाला वो देख खामा खा यूं खड़ो है जैसे जई ने उठा रखो है का। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो भैया, मैं नहीं उठा रखो है जे। वो ना लाला ये तो हमारी छड़ी पर टिक रहे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो ठीक है पर संभालो, मैं नंद बाबा और जसोदा हम तीनों भाग रहे हैं यहाँ से, तुम देख लियो गिरिराज जी फिर। हाँ हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर। ठाकुर जी ने जैसे नेक अपनी उंगली ढीली करी, महाराज विशाल 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत हैं। और अब तो गिरिराज जी बहुत छोटे हो गए, जब ठाकुर जी ने उठाए थे तब तो शिखर बादलों तक था गिरिराज जी का। रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना पृथ्वी में। चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली पर धारण किए। अब तो दूर दूर तक सारी छड़ियां टूट गई, अकेले ठाकुर जी की उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। सब ब्रजवासी अपनी टूटी भई छड़ी इनको देखें और फिर लाला की उंगली को देखें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पे ही है जी गिरिराज जी? भगवान बोले हम बे। बोलते ने कैसे उठा लियो गिरिराज पर्वत? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अरे मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं भैया, मैं ही जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं। मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, इतने सारे राक्षस मैंने मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो। तुम मानो ही ना हो। सबरे आओ प्रणाम करो, मुझको मेरी आरती करो, मैं ही जय जय हूं। मधुमंगल श्रीधाम बोले दोबारा बोलियो, कहा है तू?
बोले जय जय। ऐसा कहा क्यों भैया जब तेने तू जय जय? ठाकुर जी बोले बता तो दई, मैंने इतने सब काम किए, आज गिरिराज जी उठा लिए। बोले तू बात न मत बनावे लाला, तेने पूतना ना मारी, तेने अघासुर बकासुर ये सब ना मारे। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप इतना है कि राक्षस यहां टिक ही नहीं पाए, आते ही मर गए। और मरे मरायन में तेने हाथ लगा दिए, यूं कह रहा जय जय हूं मैं। लाला तो को बतानी पड़ेगी गिरिराज जी कैसे उठा। ठाकुर जी के हल्के से अश्रु बिंदु आ गए आंख में कि मैंने इतना बड़ो आज गिरिराज पर्वत उठा लियो, लेकिन इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार ही ना कर रहा हो कि मैं भगवान हूं। ये ब्रजवासी ईर्ष्या में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रजवासियों को लगती हमारो लाला भगवान कैसे है सके, ये गिरिराज जी ना उठा सके, ये प्रेम। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गए हो, कछु तुम ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी, और श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि मुंह पे है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? अरे तुम सब लोग घूर घूर के मेरी ओर देख रहे, टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। यहां जितने लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, वास्तव में तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले हम बे, तभी तो हम कहें कमजोर क्यों लग रहे हैं हम अंदर थे, ऐसा क्यों लग रहा हो, घबराहट सी है रही है, चलते चलते सिर घूम रहा है, कमजोरी आ गई है, हमारी शक्ति तो लाला ने ले ली है। महाराज ब्रजवासी ने 56 भोग खोल लिए, पान लगे। नंद बाबा बोले अरे नेक शर्म करो, यहां गिरिराज जी लेके हमारो लाला खड़ो है, तुम्हें अब भूख प्यास लग रही है, 56 भोग पा रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा तुम नहीं जानो, हम 56 भोग खामेंगे तो ऊर्जा हमारे अंदर आवेगी, बल हमारे अंदर आवेगो, और फिर हम जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम आंख खोल के लाला को देख लेंगे, सो हमारी सबरी ऊर्जा यहां में चली जाएगी और ये गिरिराज जी धारण कर लेगो। नंद बाबा बोले भोरे भारे ब्रजवासी। 7 दिन तक ठाकुर जी खड़े रहे और 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चला कि ये तो परमेश्वर परब्रह्म है, ठाकुर जी वर्षा बंद कर दी और भगवान ने गिरिराज जी को पुनः अपने स्थान पर विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ऐसे प्यारे श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। अभी गिरिराज धारण लीला में बड़ी लीलाएं हैं, वो हम कल सुनाएंगे आपको 4 बजे से। बड़े प्रेम और भाव से आज श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, जिनकी रचना है उनके सामने सुनाओ। श्याम